हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपका सबका सरिस्का क्लासेस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आई हूँ वेव्स का। किसका? वेव यानी तरंगों का। इसके अंदर अब अगर अलग अलग पॉइंट पढ़ेंगे, जैसे डॉपलर इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप्स की वेव्स होती है, और साउंड वेव्स, और ऑर्गन पाइप के ऊपर पढ़ेंगे। ऑर्गन पाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018 में इसका क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में। तो चलिए पहले मैं आपको मेन बताती हूँ कि इसमें अपन पॉइंट्स कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेव्स का। एक इसमें है टाइप्स ऑफ वेव्स यानी तरंगों के तरंग का व्यक्तीकरण। तरंग का व्यक्तीकरण। सेकंड साउंड वेव यानी ध्वनि तरंग। ठीक है। थर्ड अपन पढ़ेंगे ऑर्गन पाइप। इसका क्वेश्चन आया था 2018 के अंदर। फोर्थ अपन पढ़ेंगे डॉपलर्स इफेक्ट। ये पॉइंट्स अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, टाइप्स ऑफ वेव्स हो गया, साउंड वेव हो गया, ऑर्गन पाइप हो गया, डॉपलर इफेक्ट हो गया, ये सब इसमें चैप्टर में पढ़ने लायक टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इनसे। यही हमारे सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं। आगे चलिए। अब अपन तरंगों के बारे में पढ़ते हैं कि तरंगे क्या होती है। जैसे कि एक एग्जांपल लेके बताऊं। चलो पहले मैं आपको बना के ही बता देती हूँ। ये एक पोल है जैसे, ठीक है, एक सिरा। यहां पे आप खड़े हो, आपने ये रस्सी पकड़ी है, ठीक है। अब देखिए, ये यहाँ पे जैसे रस्सी बंधी हुई है, मैंने इस रस्सी को ऐसे किया, खींचा, इस तरह से ऊपर नीचे किया, तो एक बार वो रस्सी ऊपर जाएगी, एक बार नीचे आएगी, एक बार ऊपर जाएगी, एक बार नीचे आएगी, इस तरीके से मोशन में आएगी ना वो। तो उसमें क्या होगा? वाइब्रेशन यानी कि कंपन होगा। क्या होगा? वाइब्रेशन। ये देखिए, ये जो भी ये पॉइंट्स है इनमें जो क्या है, रस्सी से वाइब्रेशन होगा, पॉइंट्स होगा। जो एनर्जी आगे बढ़ेगी तो जो पार्टिकल्स है वो ऊपर नीचे कंपन करेंगे। जो एनर्जी है वो अगर वो आगे, इसी तरह की स्प्रिंग का एग्जांपल भी है। जैसे अपन स्प्रिंग को खींचेंगे तो वो बड़ी होगी, वो क्या बड़ी होगी, छोड़ेंगे तो वो झटके से क्या जाएगी, वापस अंदर जाएगी। तो रस्सी को अगर अपन ने इस तरीके से किया, उसमें भी वाइब्रेशन होता है। अगर इसको अगर वाइब्रेशन होगा, अगर ये ऊपर नीचे एनर्जी के साथ जाएगी तो इसमें क्या होगा? वाइब्रेशन होगा। तो इसके जो पॉइंट्स देखते हैं, ऑल पार्टिकल आर SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। सारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसके अंदर क्या होते हैं? SHM में होते हैं, यानी कि सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में होते हैं। सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। सभी कण, आगे वाला देखिए, वेव इज द डिस्टरबेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। आगे पार्टिकल डू नॉट ट्रेवल। इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो ट्रेवल नहीं करते। पार्टिकल डू नॉट ट्रेवल। एंड एक एनर्जी का पॉइंट होता है, एनर्जी होती है। वेव आर द कॉम्बिनेशन ऑफ SHM। वेव्स आर द, इधर लिख देती हूँ, waves are the combination of
SHM, ठीक है। ये अपन ने पॉइंट्स देखे इसके। ऑल पार्टिकल्स आर SHM, जो सभी कण होते हैं वो SHM में होते हैं, यानी कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। वेव्स इज द डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, पार्टिकल डू नॉट ट्रेवल, ठीक है। एनर्जी होती है, फिर क्या होती है, वेव्स आर कॉम्बिनेशन, किसके कॉम्बिनेशन में होती हैं, SHM के कॉम्बिनेशन में। आगे अपन बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स। वेव्स कितने टाइप्स की होती है, तो वेव्स 2 टाइप्स की होती है, फर्स्ट ट्रांसवर्स, सेकंड कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स। वेव, टाइप्स ऑफ वेव्स, तरंग के प्रकार। एक होती है ट्रांसवर्स वेव और सेकंड होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव को बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे, और ये अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है। कितनी टाइप्स की होती है, एक ट्रांसफर हो गई, दूसरी लॉन्गिट्यूडिनल हो गई, ठीक है। और पहले अपन ट्रांसवर्स के बारे में जानते हैं कि ट्रांसवर्स क्या होता है। तो देखिए ये 90 डिग्री पर इसका कौन होता है, ये यहाँ पे एनर्जी हो गई, यानी कि ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, ये तरंग की दिशा हो गई, ठीक है। ये ऊपर से नीचे विजिबल करेगा, ये माध्यम के कण हो गए, यहाँ पे माध्यम के कण। एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके, लाइट यानी प्रकाश, EM वेव्स, और स्ट्रिंग यानी कि रस्सी, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। देखिए 90 डिग्री का इसके अंदर ट्रांसवर्स वेव में कोण बनता है, ये एनर्जी ऊर्जा और ये तरंग की दिशा दिखाती है। अभी ये क्या एग्जाम्पल हो गए, लाइट, EM वेव्स और स्ट्रिंग, ये माध्यम का कण होता है। सेकंड कौन सी है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। सेकंड कौन सी है, लॉन्गिट्यूड। इसमें पॉइंट भी बता देती हूँ आपको, फिर लॉन्गिट्यूडिनल स्टार्ट करते हैं अपन। सॉलिड प्रोड्यूस्ड ट्रांसवर्स वेव, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है इसके अंदर इन सरफेस ऑफ लिक्विड प्रोड्यूस, इन सरफेस ऑफ लिक्विड प्रोड्यूस्ड ट्रांसवर्स वेव। जो सॉलिड होते हैं वो ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस करते हैं, और जो सरफेस होती है लिक्विड की वो क्या करते हैं, लिक्विड की जो सरफेस होती है वो ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस करते हैं। आगे अब अपन लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे कौन सी होती है, देखिए मैंने यहाँ पे एक स्प्रिंग का डायग्राम बनाया है। ये क्या हो गया, SHM यानी कि तरंग की दिशा। एक आदमी है, ये खड़ा है, जैसे कि आप खड़े हो, यहाँ पे आपने स्प्रिंग को पकड़ रखा है। जैसे ही आप क्या करोगे, उस स्प्रिंग को दबाओगे, तो दबाने से जो वाइब्रेशन होगा, दबाने से स्प्रिंग में जो वाइब्रेशन होगा, उसे ही लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोला जाता है, उसे ही अनुदैर्ध्य तरंग बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, एक तो हो गया ये स्प्रिंग हो गई, और एक ध्वनि तरंगी हो गई, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों वर्क करते हैं। क्या, सॉलिड, लिक्विड, ठोस, द्रव्य और गैस, ठीक है, ये तीनों इसमें वर्क करते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे मैकेनिकल वेव्स के बारे में, यानी कि यांत्रिक
तरंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? मैकेनिकल वेव्स के बारे में। इसमें मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल दो वेव्स होती है लॉन्गिट्यूडिनल में, ठीक है। तो ये फर्स्ट कौन सी आ गई? मैकेनिकल, यानी कि यांत्रिक तरंगे। ठीक है, यांत्रिक तरंगों में क्या आता है, चलिए पढ़ते हैं आगे। क्या होती है यांत्रिक तरंगे? जिन तरंगों को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उन्हें बोला जाता है मैकेनिकल यानी आंतरिक तरंगे, और जिन तरंगों को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उन्हें गैर यांत्रिक तरंगे यानी कि नॉन मैकेनिकल वेव्स बोला जाता है। चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। जिन तरंगों को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उसे यांत्रिक तरंगे बोला जाता है। ठीक है, नीड रिक्वायर्स टू मीडियम, नीड मीडियम टू ट्रेवल। एग्जाम्पल क्या है? साउंड, जैसे कि अपन ने लिया सॉलिड है, वो किससे? चाल में लिक्विड से बड़ा है, लिक्विड किससे? चाल में गैस से बड़ा है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। देखिए, जिन तरंगों को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उसे यांत्रिक तरंगे बोला जाता है। जैसे नीड मीडियम टू ट्रेवल, यानी कि साउंड भी चाल के अंदर सॉलिड है वो बड़ा हो गया लिक्विड से, लिक्विड गैस से। आगे आती है नॉन मैकेनिकल वेव्स, यानी कि गैर यांत्रिक तरंगे। अब इसमें मैंने ये ही बोला जिन तरंगों को, इसी में पढ़ा देती हूँ आपको। आगे बढ़ने के लिए ये नॉन हो गई, ये गैर यांत्रिक हो गई सेकंड, ठीक है। जिन तरंगों को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता यहाँ पे जोड़ो नहीं होती है, नो नीड मीडियम टू ट्रेवल, ठीक है। ये क्या हो गया? नॉन मैकेनिकल हो गई। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल अलग हो जाएंगे और मैंने चेंज कर दिया इसके अंदर यहीं पे। इसका एग्जाम्पल हो गया इलेक्ट्रो ईएम वेव्स हो गया, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक हो गया लाइट, यानी कि प्रकाश। देख लीजिए, ये दो इसके एग्जाम्पल हो गए नॉन मैकेनिकल वेव के। अब आगे अपन पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ईएम वेव्स है, इनमें कौन सी वेव्स आती हैं, कौन सी रेज आती हैं, कौन सी किरणें ईएम वेव्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आती है। तो चलिए एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये बताती हूँ। फर्स्ट हो गई गामा रेज, ठीक है। सेकंड हो गई एक्स रेज, ठीक है। थर्ड हो गई यूवी रेज, विजिबल रेज, आगे हो गई आई आर यानी कि इंफ्रारेड,
IR इंफ्रारेड, और फिर हो गई माइक्रोवेव। अब बताइए एक और कौन सी बच गई? माइक्रोरेज हो गई एंड लास्ट में कौन सी बच गई? रेडियो वेव्स। तो इसको यहीं पे लिख देते हैं, रेडियो वेव्स। देखिए ईएम वेव्स में फर्स्ट कौन सी आ गई? गामा रेज, सेकंड आ गई एक्सरे, थर्ड आ गई यूवी, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रो रेज, रेडियो वेव्स। जहाँ सारी जो भी वेव्स इसमें आती है वो मैंने यहाँ पे सब वेव्स लिख दी है। अब अगर पूछे कि सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी होती है, तो सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो गामा रेज की होती है। किसकी होती है? गामा रेज की होती है। देख लीजिए सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो गामा रेज की होती है। आगे अपन पढ़ेंगे तरंगों का समीकरण यानी कि वेव्स ऑफ इक्वेशन, ये अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगली क्लास में। आज अपन ये अपना नया टॉपिक स्टार्ट किया था, ठीक है।